नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। आज का सेशन प्रमुख रूप से उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो इस बार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन या अपना विश्वविद्यालय बना करके जो BA की पढ़ाई यानी सेमेस्टर प्रणाली फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेमेस्टर जो है वो आप लोगों से इम्प्लीमेंट यूनिवर्सिटी कर रही है। सत्र 2023-24 से इस पर प्रमुख रूप से जो आगे के एग्जाम होंगे वो प्रमुख रूप से सेमेस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग होंगे। मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की है उसमें क्या नियम है उसके लिए अलग से सेपरेट आपके लिए वीडियो बना दिया है। वहां जाकर के आप उसमें अवलोकन कर सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें क्या है वो कैसे करना है। आप समझ चुके होंगे सेमेस्टर प्रणाली क्या है। सेमेस्टर प्रणाली प्रमुख रूप से ये है कि वर्ष में, सीधी सी भाषा में बात करें, वर्ष में 2 बार एग्जाम होंगे। पहले 1 बार एग्जाम लगते थे, अब वर्ष में 2 बार एग्जाम होंगे। यानी कि 3 साल में आपको 6 बार परीक्षाएं देनी पड़ेगी और 6 बार परीक्षा देने के साथ साथ आपको इंटरनल नंबर, जिस प्रकार 12वीं कक्षा तक आपके 10वीं या 12वीं में 17 अंक भेजे जाते हैं जो स्कूल की तरफ से, उसी प्रकार 30%, किसी यूनिवर्सिटी ने 30% किया है, किसी ने ये 20% किया है। तो प्रमुख रूप से किस प्रकार से कैसे क्या है वो करना है, क्योंकि जो 150 नंबर का पेपर होगा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में, उसमें से 30 जो नंबर है वो इंटरनल एग्जाम के प्रमुख रूप से होंगे, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय ने केवल ऑप्शनल विषय का एक ही पेपर रखा है, जबकि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने ऑप्शनल जो है उनके 2 पेपर है वो रखे हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड, जबकि शेखावाटी में केवल एक ही पेपर रखा गया है। सब यूनिवर्सिटियां अलग अलग अपने अपने हिसाब से चल रही है। तो प्रमुख रूप से आज केवल हम बात करेंगे बीकानेर के विश्वविद्यालय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, क्योंकि आप लोग प्रमुख रूप से चूरू जिला जो मेरा जिला है वो प्रमुख रूप से अभी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अधीन यहाँ के कॉलेज वो आते हैं। यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की सुविधा के लिए मैंने आज प्रमुख रूप से इस वीडियो में आप लोगों के लिए टाइम टेबल लेकर के आया हूँ। साथ साथ में आपको किस प्रकार से पेपर करने हैं, कैसे कैसे आपके इंटरनल असाइनमेंट तो आपके हो ही रहे होंगे, अभी आप उनको जान ही चुके होंगे किस प्रकार से नंबर मिलेंगे। उसमें टेस्ट हुआ है, उसमें आपसे असाइनमेंट लिया गया है, आपकी उपस्थिति को प्रमुखता दी गई है, उसके अकॉर्डिंग प्रमुख रूप से आपके इंटरनल जो असाइनमेंट है उसके नंबर है वो विश्वविद्यालय को भेजे जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे केवल प्रमुख रूप से प्रोग्राम के टाइम टेबल की। देखिएगा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशंस, BA सेमेस्टर फर्स्ट यानी कि 10वीं कर ली, उसके बाद 2 साल 12वीं की यानी कि, और उसके बाद 3 साल आप BA करेंगे। एग्जाम ऑफ द 3 इयर्स डिग्री कोर्सेज, यानी कि 3 साल का डिग्री कोर्स है, उसमें सेमेस्टर प्रणाली के अकॉर्डिंग किस प्रकार से पेपर होंगे वो सब बातें इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से और सारगर्भित रूप से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, स्किप करने की गलती न करें। सबसे पहले देखिए, ये मैंने यहाँ पे डेट लिखी है, यहाँ पे टाइम लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद उसका फर्स्ट है या सेकंड पेपर है। मैं साथ में बोलता जाऊंगा, आपको टाइम टेबल मिल भी गया होगा, फिर भी आप थोड़ा सा फोकस करके लिखें। ये जो टाइम टेबल है वो प्राइवेट का जो स्टूडेंट है उनके लिए इन सब्जेक्ट का अलग होगा। किस किस सब्जेक्ट का? जो प्राइवेट यानी कि जो निजी, यानी कि प्रमुख रूप से निजी का मतलब क्या होगा कि जो रेगुलर नहीं है, जो प्राइवेट है, जो स्वयं पाठी है, वो जो छात्र है, जो विद्यार्थी हैं, वो इन पेपर के अलावा ये जो टाइम टेबल केवल रेगुलर और एक्स स्टूडेंट का है प्रमुख रूप से। इसमें ये जो पेपर है, हिंदी लिटरेचर के दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड, हिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड, और जो कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश जो है उनके एक एक पेपर, फर्स्ट सेकंड नहीं होता, उनमें केवल एक पेपर होता है। ये जो पेपर है उनका टाइम टेबल प्राइवेट का अलग है। इन सब्जेक्ट के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, 3 बड़े सब्जेक्ट हैं। क्योंकि देखिए, हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री इसलिए अलग से टाइम टेबल दिया गया है, इनमें विद्यार्थी काफी संख्या में है, इसलिए रेगुलर के साथ इनकी परीक्षा करवाया जाना या करवा पाना संभव नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य, हिस्ट्री के दोनों पेपर, पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर और हिंदी लिटरेचर के दोनों पेपर हैं, वो प्राइवेट को अलग से टाइम टेबल देखने की जरूरत है। ये केवल रेगुलर और एक्स स्टूडेंट का है। इनके अलावा कोई सब्जेक्ट है, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स है, या आपके मान के चलो संस्कृत है, उर्दू है, कंप्यूटर है, इंग्लिश लिटरेचर है, उनके ये टाइम टेबल रहेगा। पर ये जो सब्जेक्ट है, हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री,
जनरल हिंदी का, जनरल इंग्लिश का, उनके टाइम टेबल अलग रहने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात, इस बात को भी आप समझे थोड़ा सा, जनरल जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, जिसका समय 9:30 से लेकर के सुबह 12:30 तक रहेगा। यानी जनरल पेपर है उसका 3 घंटे का होगा और विवरणात्मक होगा, वो उसमें कोई असाइनमेंट नहीं होगा, केवल 100 नंबर आपको प्रतिशत परीक्षा देनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको 36 नंबर है वो पासिंग मार्क है वो लाने आवश्यक है। ठीक है, बात जनरल की हो गई। 3 घंटे का पेपर, विवरणात्मक पेपर होगा, जो पहले आता था वैसे लिखित आपको करना है, 36 नंबर लाने आवश्यक है, कोई असाइनमेंट है वो नहीं। इसके अलावा ऑप्शनल जो पेपर है वो देखिएगा। सबसे पहली बात, वो 1.5 घंटे का होगा। टाइम क्या रहेगा, 11 बजे से लेकर के 12:30 तक, यानी कि 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक वो टाइम रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे देखिएगा, इस चीज को समझे आप। भाई फर्स्ट पेपर है, मान के चलो हिंदी कंपल्सरी को छोड़ दीजिए, आप हिंदी ऑप्शनल की बात कीजिए, हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं। 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसमें क्या होगा, 40% आपके क्या आएंगे, मुख्य परीक्षा में आएंगे। तो 40 नंबर है वो कितने नंबर के आएंगे, 60 नंबर के, यानी 1% है वो 1.5 नंबर का होगा। 15 नंबर आपके क्या होंगे, असाइनमेंट के होंगे, जो आपको अभी टेस्ट दे रहे हैं आप लोगों के जो असाइनमेंट वगैरह है, कितने हो गए, 75। यही प्रक्रिया इसमें रहेगी, 40% आएंगे, 60 नंबर के होंगे, 15 नंबर का असाइनमेंट रहेगा, 75 और 75 कितने हो गए, 150। इस प्रकार हम देखें तो 150 में से 30 जो नंबर है वो आपके इंटरनल होंगे और 120 नंबर है उनकी परीक्षाएं होंगी। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे और इसका समय है वो 1.5 घंटा रहेगा। 40% आपको करने हैं कितने मिनट में, आपको 1.5 घंटे में 90 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, तो आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का एक फंडा है कि यदि आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। इसलिए आप इस चीज का विशेष है वो ध्यान है वो रखेंगे। दूसरी बात, परीक्षा के आधे घंटे पहले आप अपने जहां पे भी आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर आप मुख्य रूप से पहुंचे, क्योंकि आप असुविधा से बचने के लिए इस बार सभी यूनिवर्सिटियां ये कह रही है, शेखावाटी ने भी कहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जिस प्रकार पहले क्या था 3 बजे पेपर शुरू होता है तो 3:30 तक आपकी एंट्री होती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। यदि मान के चलो आपका 9:30 से पेपर है तो 9 बजे के बाद एंट्री बंद, 11 से पेपर है तो 10:30 के बाद एंट्री बंद। ये विशेष ध्यान आप लोग वो रखेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए पेपर 29 तारीख को आपको 9:30 से लेकर के 12:30 तक आपका पेपर होगा जनरल हिंदी का। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट शामिल होंगे, रेगुलर और एक्स स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया है। इनका पेपर प्राइवेट का अलग से होगा। 30 तारीख को 30/1/2024 को 9:30 से लेकर के 12:30 यानी 3 घंटे के लिए जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, वो भी रेगुलर और एक्स स्टूडेंट का प्रमुख रूप से होगा। बात करते हैं 31 तारीख को 11 बजे से 12:30। अब ये जो टाइम चलेगा वो 11 से 12:30 यानी 1.5 घंटे का चलेगा। इसमें ड्राइंग, पेंटिंग और इकोनॉमिक्स फर्स्ट का पेपर होगा। 2 नंबर पे 1 तारीख को जो पेपर होगा उसमें टाइम यही रहेगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी का फर्स्ट पेपर होगा। 2 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स सेकंड का पेपर होगा। 3 तारीख को संस्कृत, उर्दू, पंजाबी का सेकंड पेपर होगा। 6 तारीख को कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर। 9 तारीख को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेकंड पेपर होगा। 10 तारीख को आपको साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर होगा। 12 तारीख को आपको इंग्लिश का फर्स्ट पेपर होगा। 13 तारीख को आपको फिलोसफी और जनरल जो ज्योग्राफी, सॉरी जनरल नहीं है, 13 तारीख को आपको फिलोसफी और ज्योग्राफी का सेकंड पेपर होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर इसमें आप लोग देख चुके हैं। देखो फिलोसफी और ज्योग्राफी का जो पेपर है वो 10 तारीख को फर्स्ट का, और सेकंड कितने तारीख को है, 13 तारीख को है। उसके बाद 14 तारीख को आपको इंग्लिश सेकंड का पेपर होगा, कौन से इंग्लिश, लिटरेचर का। 15 तारीख को आपका पेपर होगा सोशियोलॉजी फर्स्ट का। 17 तारीख को आपको पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का। अब ये ध्यान रखें, पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा रेगुलर एक्स स्टूडेंट का। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल साइंस। उसी दिन 17 तारीख को ही आपको 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, केवल ये एक ही पेपर ऐसा है जो 2 दिन होगा, यानी कि एक दिन ऐसा है जिसमें 2 पेपर होंगे। देखिए 17 तारीख को आपको 1:30 से लेकर के 3 बजे तक आपके मैथ्स का पेपर होगा, यानी कि आपके प्रमुख रूप से जो गणित है उसका पेपर है वो प्रमुख रूप से होगा। 19 तारीख को आपको सोशियोलॉजी सेकंड का पेपर होगा।
20 तारीख को आपके पॉलिटिकल साइंस सेकंड और मैथ सेकंड का पेपर होगा। वही है मैथ सेकंड है जो एक ही पेपर है जो आपको 2 दिन होगा। एक तो होगा आपका 17 तारीख को और एक होगा आपका जो आपका कितने तारीख को है 20 तारीख को। मैथ सेकंड का टाइम मैथ का वही रहेगा 1:30 से लेकर के 3 बजे तक। और जो पेपर है ऑप्शनल पेपर 11 से लेकर के 12:30 तक। और ये हिंदी और इंग्लिश के पेपर है 9 बजे 9:30 से लेकर के 12:30 तक। 21 तारीख को हिस्ट्री फर्स्ट का केवल रेगुलर और स्टूडेंट का ये मैं बता चुका हूं आपको हिस्ट्री का। 22 तारीख को आपका होम साइंस का पेपर होगा। 23 तारीख को आपको हिस्ट्री सेकंड का पेपर होगा, वो किसका होगा रेगुलर और एक्स स्टूडेंट का। 24 तारीख को आपको होम साइंस सेकंड का पेपर होगा। 26 तारीख को आपको हिंदी लिटरेचर फर्स्ट का पेपर होगा। हिंदी लिटरेचर फर्स्ट का आपको 26 का होगा, केवल रेगुलर और एक्स स्टूडेंट का। ये मैं आपको बता चुका हूं 3 सब्जेक्ट का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग है इनका, किस किस विषय का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, हिंदी का, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का। 27/2/2024 को पब्लिकेट यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का फर्स्ट पेपर। 28 तारीख को हिंदी लिटरेचर का सेकंड पेपर, केवल एक्स और रेगुलर स्टूडेंट का। 29 तारीख को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का सेकंड पेपर। 1 तारीख को राजस्थानी और साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर। और 1 मार्च है ये, 1 मार्च को राजस्थानी और साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर और 2 मार्च को है राजस्थानी और साइकोलॉजी का सेकंड पेपर। ये देखिए प्रमुख रूप से विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। टाइम टेबल तो आप प्रमुख रूप से अवेलेबल करवा ही लेंगे, बुक सेलर जो वो आपको देते हैं फ्री में, कोई कॉस्ट उसका आपसे नहीं लेते हैं फिर भी, और आपके परमिशन लेटर पे भी लिखा हुआ आएगा। पर इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इस बार ऑप्शनल जो पेपर है यानी 3 जो आपने ऑप्शनल पेपर लिए हैं, वो जो पेपर है वो प्रमुख रूप से कितने घंटे के होंगे, 1.5 घंटे के। जनरल हिंदी का, जनरल इंग्लिश का जो पेपर है वो आपका होगा 3 घंटे का। और प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में कोई आपके असाइनमेंट वगैरह या टेस्ट वगैरह नहीं लिए गए हैं। इसके 100 नंबर का विवरणात्मक होगा, जो पहले प्रश्न पत्र आता था वैसे ही आएगा। और जो आपके ऑप्शनल पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के वो होंगे। हर पेपर में आपको 15-15 नंबर जो हर दो है, जैसे फर्स्ट में 15, सेकंड में 15, उसी प्रकार फर्स्ट में 40 प्रश्न आएंगे, सेकंड में भी 40 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर का आपका पूरा होगा। 120 जो नंबर है आपकी यूनिवर्सिटी जो आपकी परीक्षा लेगी, और 30 जो नंबर है दोनों में 15-15 प्रमुख रूप से वो जो है वो प्रमुख रूप से आपको इस प्रकार से देखना है कि आपके असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी उपस्थिति के अकॉर्डिंग वो आपको देखना पड़ेगा। इस चीज का विशेष है वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भ्रमित रह जाते हैं। आपको भ्रम में नहीं रहना, आपको प्रमुख रूप से इस प्रकार से देखना है कि कैसे कैसे परीक्षा देनी है। हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, जनरल हिंदी का, जनरल इंग्लिश का जो प्रमुख रूप से टाइम टेबल प्राइवेट स्टूडेंट के अलग अलग से आपको निकाला जाएगा विश्वविद्यालय के द्वारा, वही आप अवगत करें और उसके अनुसार परीक्षा दें। और जो टाइम टेबल है रेगुलर, प्राइवेट, एक्स का यही रहने वाला है, इस चीज को समझ लें। फिर भी आपको कुछ संशय है, संदेह है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर मुझे बताएं, ताकि आपका सॉल्यूशन है वो बता सकूं। ये वीडियो देखिए, मैंने मेरा दायित्व पूरा कर दिया, आपके सामने ये वीडियो है वो बना करके मैंने अपना दायित्व को निर्वहन किया है। आपका अब क्या दायित्व बनता है, आप इस वीडियो को अपने स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जानकारी के अभाव में कोई बच्चा है वो नहीं छूटना चाहिए। अब देखो शेयर करने के कोई पैसे नहीं लगते, लाइक आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, आपकी मर्जी है, कोई आपके साथ वो नहीं है, पर शेयर दबा करके कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचेगा तो मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूर्ण हो जाएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल देख रहे हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, एक आप जब चैनल देखते हैं उसके नीचे काले रंग का एक गोल घेरा है लंबा सा सब्सक्राइब, उसको केवल एक बार दबाना है, उसको दबा दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आप सदस्य मेरे बन जाते हैं, अपने परिवार के सदस्य बन जाते हैं। जिस प्रकार परिवार के सदस्य मिलजुल करके काम करते हैं, तो मैं आपके लिए नई नई जानकारी और नए नए अपडेट लेकर के आता रहूंगा, क्योंकि आपको जानकारी देना मेरा काम है, आपको जानकारी लेना आपका काम है। आपका काम है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।